Hello dear students, welcome to English class. So we have studied about a and an. Now today in this session we are going to study about the article the. Now the is a word that is used frequently by all of us, है ना? हम सब ने the को बहुत बार यूज़ किया है अपने sentences में, answers में, questions में. But there are certain rules that we have to follow before using the. हम द को कहीं इधर उधर कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टडी दोज रूल्स एंड लेट्स स्टडी मोर अबाउट द. नाउ द इज यूज टू बिफोर द नाउन दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. इट मीन्स कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं. जब हम जनरल चीज़ों की बात कर रहे होते हैं वो कोई भी हो सकती है, तब हम ए और एन यूज़ करते हैं. लेकिन जहाँ हम पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हमें पता होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बैग ऑफ बाली वॉज स्टोलन. द बैग ऑफ बाली वॉज स्टोलन. इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो द बैग, मतलब किसका बैग? बाली का बैग. यहाँ हमें पता चल रहा है कि हम बाली के बैग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर द यूज़ किया है. और ए और एन तो आप तब यूज़ करते हैं जब आप जनरल चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं. वहाँ पर आप पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ आप ए और एन यूज़ करते हो. इसीलिए ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल, because we know that which particular thing or a person or an animal we are talking about. Okay, so the is used before the noun that denotes a particular person, animal or thing. Clear? For example, अगर मैं एक और example दूँ आपको, the person standing under the tree is my brother. The person standing under a tree. सो द पर्सन मतलब वो पर्सन जो उस पेड़ के नीचे खड़ा है वो मेरा भाई है. तो यहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ किसी इंसान को, पॉइंट कर रही हूँ कि वो जो इंसान वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है. क्लियर? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, चाहे फिर वो हमारे स्कूल हो या कोई और चीज़ हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को जब हम डिनोट करते हैं वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं. मैंने ये भी बताया था कि आपको ए और एन हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, बट द इज़ यूज इन बोथ द केसेस. ओके, वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात कर रहे हैं तब वहाँ हम द यूज़ करेंगे. ओके, द मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट द अदर्स. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स. तो सेम जो मैंने आपको अभी बताया कि इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं. ओके, सो द चिल्ड्रन इन द इज ऑलवेज यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स. सो हियर इज द इज ऑल्सो यूज फॉर द सिंगुलर ऑल्सो. ओके, फॉर एग्जाम्पल द एग्स इन द नेस्ट. कि द एग्स इन द नेस्ट. तो कौन से एग? वो जो एग जो नेस्ट में है. ओके, सो यहाँ पर भी हमने द यूज़ किया है. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन इन द क्लास. तो वो बच्चे जो क्लास में हैं. तो यहाँ हम पर्टिकुलर पॉइंट कर रहे हैं कौन से बच्चे? वो बच्चे जो क्लास में हैं. तो इसलिए वहाँ पर द यूज़ हुआ है. क्लियर? तो आपको समझ में आया द आपको कहाँ यूज़ करना है? जहाँ आप स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं वहाँ आप द यूज़ करते हो. ओके, no article is used before proper noun as given in the example below. Mumbai is a big city. Ashoka was a great king. American is a rich country. So student, proper nouns. So proper nouns कौन से होते हैं? वो nouns जिन्हें हम कैपिटलाइज करते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. वो पर्टिकुलर चीज़ जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है ना. तो प्रॉपर नाउन के लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते. ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. जहाँ पर भी हम प्रॉपर नाउन, लाइक एग्जाम्पल है ना, मुंबई इज़ अ बिग सिटी. तो यहाँ हम प्रॉपर एक सिटी की बात कर रहे हैं. किसकी? मुंबई की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर किंग. सो यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल
सो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है किंग को, क्या नाम दिया गया है? अशोका। तो ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ भी हम कोई ए एन या द यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अगेन अमेरिका इज अ रिच कंट्री मीन्स पर्टिकुलर हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम हमें बताया गया है। और जब भी किसी का नाम हमें बताया गया होता है, स्पेसिफिक होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करते, तो दैट इज द सेकेंड रूल। तो फर्स्ट रूल है द वहाँ यूज होगा जहाँ आप पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग की बात कर रहे होते हो, पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हो, स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हो, किसी पर्टिकुलर को पॉइंट कर रहे होते हो, वहाँ आप द यूज करोगे। और जहाँ प्रॉपर नाउन है वहाँ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट, अब द और कहाँ यूज होता है? स्टूडेंट्स, वी कैन यूज द इन फ्रंट ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, नेशंस, सैक्रेड बुक्स। तो यहाँ पर भी आप द यूज कर सकते हो। ओके, सो अगर किसी भी नदी का नाम है ना, लाइक द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, oceans, mountain ranges, nations, famous buildings, holy books and unique objects as an example below. Okay, so कोई भी यूनिक लाइक रिवर्स, लाइक अगर गंगा मेंशन किया है, यमुना मेंशन किया है, तो वहाँ पर आप द यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट ओशंस। ओशंस का मतलब जैसे रेड सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर आप द यूज करोगे। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस, सो हिमालयाज, एल्प्स एक्सेट्रा, जो भी माउंटेन रेंजेस है वहाँ आप द यूज करोगे। नेक्स्ट, नेशंस, फेमस बिल्डिंग्स, सो इंग्लिश, फ्रेंच, डच, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच। नेक्स्ट, फेमस बिल्डिंग लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, लाल किला, ये कोई भी फेमस बिल्डिंग अगर आप लिखते हो तो इनके आगे पहले आपको द यूज करना है। नेक्स्ट इज होली बुक्स। होली बुक्स मीन्स जो बुक्स हम जिनकी पूजा करते हैं, है ना, धार्मिक बुक्स, जो किताबें जो होती हैं उन्हें होली बुक्स कहते हैं। लाइक रामायण, महाभारत, बाइबल, गीता, इनके आगे भी आप द यूज करेंगे। एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स, और जो अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में एक ही होते हैं, लाइक सन, मून, है ना, वर्ल्ड, अर्थ, स्काई, तो ये इनके सामने आपको द यूज करना है। ओके, सो एज इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, द गैंजेस, द यमुना, द नाइल, तो ये रिवर्स के नेम्स हैं, तो यहाँ पर आप द यूज करेंगे। द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, so these are the names of the oceans, so we will use the in front of these oceans. Next, the Himalayas, the Alps, so यहाँ पर भी आपको द यूज करना है क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस हैं। नेक्स्ट, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, दीज आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, तो यहाँ भी इनके सामने आप द यूज करेंगे। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, सो ये वो बुक्स हैं जो पूजी जाती है, जिनकी पूजा हम करते हैं, होली बुक्स हैं। सो गीता है या कोई भी अगर होली बुक्स हमने मेंशन की है वहाँ भी हम द यूज करेंगे। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, दीज आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे भी आपको द यूज करना है। द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, द वर्ल्ड, सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दीज आर यूनिक, अपने आप में ये यूनिक है क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ एक ही है, इनकी बहुत सारी वेराइटी नहीं है, बहुत सारी किस्म नहीं है, दे आर ओनली वन एंड सो यहाँ पर भी हम द यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल यूजिंग द। सो लेट मी रिपीट what we have learned about the is the word that is used before the nouns that denotes a particular person, animal or thing। जब हम पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और चीज़ की बात कर रहे होते हैं वहाँ आप द यूज करोगे। ओके, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे होते हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर? नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन। जहाँ प्रॉपर नाउन है वहाँ हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, और द यूज होगा रिवर्स के नेम के आगे, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, देन होली बुक्स, देन नेशंस एंड देन द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको द यूज करना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, रिवाइज वॉट एवर एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस, जो भी वीडियोज में हमने डिस्कस किया उसे रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।